हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की इस मंथली क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक राज विद्या पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन थर्ड प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राज्य विद्या ग्रंथ की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो राज विद्या में हम 4 चैप्टर पढ़ रहे थे कि महात्माओं के द्वारा हमें राज्य विद्या का ज्ञान देना चाहिए। तो हमने पहले देखा कि महात्मा कौन है, उसके बाद भगवान कौन है, और उसके बाद भगवान ये कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विवाल्डर हो जाता है, डिमोनिक होता है, नास्तिकवाद होता है और वो इस ज्ञान को नहीं लेता, तो उसके साथ क्या होता है। भगवान एकदम सीधे 9.20 बोलते हैं, मोह आशा मोह कर्माणि मोह ज्ञान विचेत राक्षसी माधुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। कि जब लोग मोहित हो जाते हैं और आसुरी और अनिश्वरवाद नास्तिकतावाद विचारों से आकर्षित होते हैं, तो उस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा और उनके सकाम कर्म और उनके ज्ञान का अनुशीलन, तीनों चीज बोल रहे हैं। क्या क्या चीज? उनकी मुक्ति की आशाएं, है ना, कि वो जो होप फॉर लिबरेशन एंड दिस एक्टिविटीज and their culture of knowledge all are defeated। तीनों निष्फल हो जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे पास मुक्ति का रास्ता बंद हो जाए और हम जो एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन न मिले और जो भी नॉलेज दिए हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाए, है ना, तो बचा क्या मटेरियल वर्ल्ड। भगवान कहते हैं वो सब निष्फल हो जाता है। ये समझना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो आइए पढ़ते हैं, इसके बाद भगवान क्या करें फिर आगे डिस्कस करें। यमुना माता जी थोड़ा पढ़िए। जी माता जी। मोह आशा शब्द बताता है कि नास्तिकों के मनोरथ व्यर्थ हो जाएंगे। कर्मी जन सदैव अपनी इंद्रियों की पुष्टि के लिए किसी न किसी अच्छी वस्तु की आशा रखते हैं, किंतु ये कहाँ पर रुकेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। वे अपनी बैंक बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं और आशा लगाए रहते हैं कि एक बिंदु पर पहुंचकर उन्हें सुख प्राप्त होगा, किंतु वह बिंदु कभी नहीं आ पाता, क्योंकि वह सृष्टि के चरम बिंदु को नहीं जानते। जो लोग माया के आकर्षण के वशीभूत हो जाते हैं, वे जीवन के परम उद्देश्य को नहीं समझ पाते। मोह कर्मणा शब्द सूचित करते हैं कि यद्यपि वे अत्यधिक श्रम करते हैं, किंतु अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी। यदि हम कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं हो लेते, तो हमारे सारे कार्यकलाप अंत में व्यर्थ जाएंगे। यह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, वरन ये तो स्वयं श्री कृष्ण का निर्णय है। यदि हमें ज्ञान की खोज करनी है, तो हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि कृष्ण भगवान है या नहीं। बिना किसी उद्देश्य के हजारों वर्ष के तर्क वितर्क से क्या लाभ। परमेश्वर इतने विराट है कि मनोधर्म से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि हम मन तथा वायु की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करें, तो भी मनोधर्म द्वारा परमेश्वर तक पहुंच पाना दुष्कर होगा। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें किसी ने मात्र अपने मनोधर्म द्वारा परम सत्य को प्राप्त किया हो। अतः मोह ज्ञाना शब्द इसका सूचक है कि सांसारिक ज्ञान की प्रक्रिया भ्रमित करने वाली है। सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दर्शन कर पाना हमारे प्रयासों के परे है। हमें प्रातः काल तक सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यदि हम सूर्य जैसी भौतिक वस्तु को अपनी सीमित इंद्रियों से देखने में असमर्थ हैं, तो भला अभौतिक पदार्थ को देख पाना कैसे संभव है। अपने स्वयं के प्रयास से कृष्ण को खोज पाना या समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना होगा और उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा करनी होगी। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते।
जो लोग निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वह मेरे पास आ सकते हैं। भगवद गीता 10.10। कृष्ण हमारे भीतर है, किंतु हमारी भौतिक बद्धावस्था के कारण हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। जो राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति के है, राक्षसन आसुरिम, वे इस भौतिक जीवन को ही सर्वस्व समझते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि उससे जितना आनंद उठाया जा सके उठा ले। वे ऐसा करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे निरंतर पराजित होते रहते हैं। भौतिक प्रकृति का विदोहन करना वास्तविक आनंद पाने की प्रक्रिया नहीं है। यदि हम वास्तविक आनंद खोजना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत को अपनाना होगा। भौतिक जगत में समस्त सुखों का आदि और अंत होता है, किंतु कृष्ण में असीम सुख है और उसका अंत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति के लिए हमें मात्र कुछ समय निकालकर हरे कृष्ण का जप करना होगा। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवतागण परमेश्वर के साक्षात्कार हेतु सारा जीवन लगाते थे, तो भी सफलता हाथ नहीं लगती थी। इस युग के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवत साक्षात्कार की एक सुगम विधि प्रदान की है। इसके लिए केवल ध्यान पूर्वक श्रवण करना होता है। हमें भगवत गीता को सुनना होगा, कृष्ण के नामों का जप करना होगा और उनका ध्यान से श्रवण करना होगा। हमें ना तो अपने ज्ञान पर मिथ्या गर्व करना चाहिए, ना ही अपने को बहुत विद्वान समझना चाहिए। हमें कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए कुछ विनम्र तथा आत्मसमर्पणशील होने की आवश्यकता है। इस समय यह संसार राक्षसों द्वारा संचालित हो रहा है। राक्षस नरभक्षी होते हैं और अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए अपने ही पुत्रों तक को खा जाते हैं। अब राक्षसों की इंद्रियों की तुष्टि हेतु अनेकानेक लोगों को कुचलने के लिए साम्राज्य बनाए गए हैं, किंतु उन्हें इसकी अनुभूति नहीं होती कि इस प्रकार उनकी इंद्रियों की तुष्टि कभी भी नहीं हो सकती। फिर भी अपनी स्तनपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये राक्षस सब कुछ बलि चढ़ा देने के लिए उद्यत रहते हैं। उनके लिए वास्तविक स्थिति को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह भौतिक सभ्यता में बहुत अधिक अनुरक्त होते रहते हैं। तो फिर कौन इसे समझ सकता है? केवल महात्मा जन, जिनके हृदय विशाल हो चुके हैं, यह समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और मैं भी भगवान का हूँ। ऐसे महात्मा भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते। महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। ईश्वर महान है और महान की सेवा करने से महात्मा का हृदय भी महान हो जाता है। महात्मा किसी राजनीतिक नेता की मोहर नहीं है। वोटों के बल पर किसी पर महात्मा की मोहर नहीं लगती। महात्मा का मानदंड भगवद गीता में दिया हुआ है। महात्मा वह है जिसने भगवान की उच्चतर शक्ति की शरण ले रखी है। निसंदेह सारी शक्तियाँ भगवान की और वह आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्ति में कोई अंतर नहीं करते, किंतु बद्ध जीव के लिए भेद है, जो भौतिक शक्ति तथा आध्यात्मिक शक्ति के मध्य तटस्थ रूप से स्थित है। महात्माओं को यह अंतर दिखता है, इसलिए वे आध्यात्मिक शक्ति दैवीं प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं। महान की सेवा करने से महात्मा गण भी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति को पहचान बना लेने के कारण महान बन जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूँ। ऐसा नहीं है कि वह अहंकार वश अपने को ईश्वर मानने लगते हैं, अपितु यदि कोई ब्रह्म बन जाता है तो उसे ब्रह्म जैसे कार्य प्रदर्शित करने ही पड़ते हैं। आत्मा तो सक्रिय है, अतः ब्रह्म बनने का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। ब्रह्म आत्मा है और ये भौतिक शरीर केवल इसलिए सक्रिय है क्योंकि उनके भीतर ब्रह्म है। यदि हम भौतिक प्रकृति से संपर्क में होने के बावजूद सक्रिय रहते हैं, तो जब हम भौतिक कल्मश से अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपनी उचित पहचान स्थापित कर लेते हैं, तब क्या हम सक्रिय नहीं रह पाते? मैं ब्रह्म हूँ, इस बोध का अर्थ है आध्यात्मिक आत्मिक क्रियाशीलता में लगना, क्योंकि हम आत्मा है और पदार्थ से दूषित होने पर भी हमारी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती रहती है। ब्रह्म होने का अर्थ शून्य होना नहीं है, अपितु आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपने आप को स्थापित करना है। ब्रह्म होने का अर्थ है भगवान की भक्ति में सेवा करने में पूर्णतया मग्न होना। इस प्रकार महात्मा यह समझता है कि यदि सेवा करना ही है तो कृष्ण की सेवा की जाए, अन्य किसी की नहीं। इतने दिनों तक हमने अपनी इंद्रियों की सेवा की है, अब हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। ओके, यस, आज आप पढ़ोगे बेटा? पढ़ पाओगे? यस माता जी। ओके बेटा, लाउडली पढ़।
पढ़ो बेटा। सेवा बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम सेवा के लिए ही बने हैं। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सेवा नहीं करता? यदि हम राष्ट्रपति से पूछे कि आप किसकी सेवा करते हैं, तो वह क्या कहेगा अपने देश की? कोई भी सेवा विहीन नहीं है। हम सेवा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी सेवा को माया की ओर उन्मुख न करके वास्तविकता की ओर मोड़ लेना होता है। जब ऐसा कर लिया जाता है, तब तो हम आत्मा बन जाते हैं। भगवान की यशोगान की निरंतर कीर्तन की प्रक्रिया महात्मा बनने की शुरुआत है। इस प्रक्रिया को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया है, जिन्होंने मानवता को हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। माता जी सीरियस मेरे पास उत्तर है। सॉरी माता जी, आप पढ़ दो। जी माता जी। ओके। आप पढ़ लो, मैं गा रही हूँ। पेज नंबर 50 पे पढ़ो माता जी। जी माता जी। कीर्तन प्रदान किया। भक्ति में सेवा की 9 भिन्न भिन्न विधियां हैं, जिनमें से श्रवणम तथा कीर्तनम अर्थात सुनना और नाम कीर्तन करना मुख्य है। कीर्तनम का वास्तविक अर्थ है वर्णन करना। हम संगीत, शब्द, चित्र आदि से वर्णन कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम का साथी है, क्योंकि यदि हम सुनेंगे नहीं तो वर्णन कैसे करेंगे। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। हमें जो करना है वह इतना ही है कि प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर उसको सही दोहराना। पुरा काल में शिष्य गुरु से वेदों का श्रवण करता था, फलतः सारे वेद श्रुति कहलाए, जिसका अर्थ है वह जो सुना गया हो। उदाहरणार्थ भगवत गीता में हम अर्जुन को युद्ध स्थल में श्री कृष्ण से सुनते हुए पाते हैं। वे वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर रहे थे। हम किसी भी स्थान में, यहाँ तक कि युद्ध स्थल में भी परम अधिकारी से सुन सकते हैं। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सृजित नहीं किया जाता। कुछ लोग सोचते हैं मैं क्यों सुनूं, मैं अपने आप सोच सकता हूँ, मैं कुछ नया निर्मित कर सकता हूँ। यह ज्ञान के अवतरण की वैदिक विधि नहीं है। ज्ञान की आरोही विधि के द्वारा मनुष्य अपने प्रयास से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है, किंतु ज्ञान की अवरोही विधि में मनुष्य किसी उत्तम स्रोत से ज्ञान प्राप्त करता है। वैदिक परंपरा में शिष्य को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसा भगवत गीता में है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु। माता जी आगे पढ़ो। आत्मसमर्पण करके श्रवण करने में इतनी शक्ति होती है कि अधिकारी स्रोतों से केवल श्रवण करके हम नितांत परिपूर्ण बन सकते हैं। आत्मसमर्पण करने से हम अपनी अपूर्णताओं से परिचित हो लेते हैं। जब तक हम बद्ध स्थिति में होते हैं, हमें 4 प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती हैं। त्रुटियां करना, मोहग्रस्त होना, इंद्रियों का अपूर्ण होना तथा धोखा देना अवश्यंभावी है। अतः अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों तथा अनुभव के बल पर परम सत्य को समझने का प्रयास करना व्यर्थ है। हमें कृष्ण के किसी ऐसे प्रतिनिधि से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण का भक्त हो। कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्रतिनिधि बताया, क्योंकि अर्जुन उनके भक्त थे। भक्तोसी में सिखा चेती, भगवत गीता 4.6। भगवान का भक्त बनने में कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जो सोचता है मैं भगवान हूँ, वह प्रतिनिधि नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। फलतः हमारे गुण उन्हीं के समान हैं। अतः यदि हम
अपने इन गुणों का अध्ययन करें तो हम भगवान के विषय में कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान के गुणों के परिमाण को समझते हैं। आत्म साक्षात्कार की यह विधि भगवान को समझने की विधियों में से एक है, किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते कि मैं भगवान हूँ। भगवान की शक्तियों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखे बिना हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जहाँ तक कृष्ण की बात है, उन्हें अपनी अतुल शक्ति का प्रदर्शन करके तथा अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा कर सिद्ध कर दिया था कि वह भगवान है। कृष्ण ने अपना यह महाविकराल रूप इसलिए प्रदर्शित किया था कि लोग अपने को भगवान कहने का दावा करने में निरुत्साहित हो जाएं। स्वयं को भगवान घोषित करने वाले व्यक्तियों द्वारा हमें मूर्ख नहीं बनाया जाना चाहिए। हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए किसी को भी भगवान स्वीकार करने के पूर्व उससे विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करना चाहिए। केवल एक मूर्ख ही किसी दूसरे मूर्ख को भगवान के रूप में स्वीकार करेगा। आगे बढ़ो माता जी। ना तो कोई भगवान के समान हो सकता है और ना ही कोई उनसे बढ़कर। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे सर्वोच्च देवता भी उनके अधीन हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। ध्यान या अन्य किसी विधि से भगवान बनने का प्रयास करने के बजाय हमें चाहिए कि हम भगवान के विषय में विनम्रता पूर्वक श्रवण करें और भगवान को तथा उनके साथ अपने संबंध को समझने का प्रयास करें। भगवान का प्रतिनिधि या भगवान का अवतार अपने ईश्वर के बारे में कभी दावा नहीं करते, अपितु भगवान का दास होने का दावा करते हैं। प्रामाणिक प्रतिनिधि का यही लक्षण है। हमें प्रामाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जो भी ज्ञान मिलता है उसका वर्णन किया जा सकता है और इससे हमें आध्यात्मिक प्रगति करने में सहायता मिलेगी। ऐसा वर्णन कीर्तन कहलाता है। हम जो भी सुनते हैं यदि उसको दोहराएं तो हमारा ज्ञान सुस्थिर हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम की विधि से हम भव बंधन से छूट जाते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस युग में यज्ञ चिंतन या योग संपन्न कर पाना असंभव है। हमारे लिए प्रामाणिक स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता खुला नहीं है। यही विधि है जिससे महात्माओं ने परम गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया है। इसी विधि से अर्जुन ने कृष्ण से यह ज्ञान प्राप्त किया और इसी विधि से हमें अर्जुन से चली आ रही शिष्य परंपरा से इसे ग्रहण करना होगा। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो हम जो पढ़ रहे थे कितना सुंदर, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था इसको जब मैं पढ़ रही थी, तो कितना नॉलेज दिया है शिव प्रभुपाद। तो जैसा कि यमुना माता जी, आर यू देयर? Yes, Mataji. Okay, are you making the portion important person lines underline कर लीजिए। तो जैसा कि ये जब शुरू हुआ था तभी इस लेसन में बताया गया था कि कृष्ण की अर्चना में सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति जो होता है वही महात्मा होता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महात्मा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा संतो महात्मा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ महात्मा, कि वो हमेशा राधा रानी के संरक्षण में रहता है और उनकी भक्ति करता है और वो जानता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये महात्मा है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि हमारी जो लाइफ है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रह्म जिज्ञासा के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद बताएंगे कि हम क्या करते हैं इस नश्वर जीवन में नॉलेज गेन करने में, उसके बाद धन गेन करने में, जितनी नश्वर चीजें हमको गेन करने में अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी स्पॉइल कर देते हैं। लेकिन जो महात्मा होते हैं वो जो पशु जीवन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आहार, निद्रा, वय, मैथुन, ये पशु जीवन, इसमें जो लोग रहते हैं महात्मा इसमें नहीं रहते। तो जीवन की जो वास्तविक समस्या ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं, वो है मैं यहाँ पे क्यों आया, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और मैं इतने कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, ये समस्या को सॉल्व करते हैं, न कि फिर इसी आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे रहते। श्री प्रभुपाद कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वैदिक सूत्र की उक्ति है कि वो ब्रह्म है, प्रत्येक वस्तु का उद्भव जो है वो भगवान कृष्ण है, ब्रह्म संहिता में कहा गया। तो श्री प्रभुपाद ने एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि महात्मा कौन है, सत्यतम कीर्तयन्तु। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद बता रहे हैं।
पहले बताया कि महात्मा होते कौन है, फिर बताया कि अगर मान लो हम ये समझ गए कि हम जो है वो भगवान के अंश हैं, हमें भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा हमने की, तो हमें पता चला शास्त्रों से, प्रमाणिक गुरु श्रोत्र से पता चला कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण के अंश है। तो फिर उसके बाद क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कृष्ण सभी वस्तु के स्रोत है, ये जान लेता है वो महात्मा, तो फिर वो क्या करता है? तो फिर वो बताते हैं 9.14 में कि सततम कीर्तन, है ना, वो कीर्तन करता है, भगवान का दिन रात गुणगान करता है, बुक्स पढ़ता है, उनकी सेवा करता है, चैंटिंग करता है, हियरिंग करता है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है, और लर्निंग लेसन लेता है, गुरु की सेवा करता है, नीति वर्शिप करता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर, प्रीचिंग है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, डिस्ट्रीब्यूटिंग कृष्ण प्रसादम, एनीथिंग, कीर्तन है, कितने कितने प्रोसेस है, वो इन्हीं सब प्रोसेसेस में नवदा भक्ति में लगा है, इसलिए उसको आनंद करता है, यशोगान करता है भगवान का। तो लेकिन भगवान से हम चेतावनी देते हैं, तो अगेन इम्पोर्टेंट है कि इतना महिमा है भगवान का, भक्तों का, भगवान बता रहे, भक्त भी बता रहे हैं, वेद भी बता रहे हैं, हमारे सारे शास्त्र बता रहे हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारे सारे क्लेश दूर होंगे। लेकिन भगवान स्वयं उपस्थित भी, भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते कि जब मैं इस धरा पे आया भी था अवतार लेके, तब भी जो मूर्ख लोग है ना, वो नहीं जानते मेरे दिव्य स्वभाव को, कि मैं भगवान हूँ या मेरे कर्म क्या है, मैं क्या हूँ, उसके बारे में वो नहीं जानते, और वो हमेशा पशुओं की तरह ही अपना जीवन बिताते हैं। फिर श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण भावना मनुष्य जानता है कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसके अधीन नहीं है, वो किसका दिया हुआ है, वो कृष्ण का दिया हुआ है ना। तो बता रहे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो शक्ति होती है वो सदैव शक्तिमान के नियंत्रण है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं हम सब स्वतंत्र हैं, वी कैन डू एनीथिंग, है ना, अगर हम भक्ति करते तो बंद जाएंगे, है ना, क्यों गौरी, ऐसा लगता है ना? बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं आई एम फ्री, लेकिन भक्ति करते हैं तो हम बंद जाएंगे, हमारा करनी पड़ेगी, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना, इट बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड, राइट? जी माता जी, हो जाता है कभी कभी लगता था, अब नहीं लगता पर। हाँ, आपको नहीं लगता लेकिन लोगों को भी लगता है। हाँ, लोगों को लगता है कि हम अगर भक्ति करते तो हम वी गेट रिस्ट्रिक्टेड, और जब हम भक्ति नहीं करते तो वी कैन डू एनीथिंग। तो जरा उनसे पूछो कि क्या वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्या कोरोना वायरस उन पर थोपा नहीं गया है, क्या बुढ़ापा उन पर थोपा नहीं जाएगा, या मृत्यु को रोक देंगे, है ना। वी कैन नॉट स्टॉप थिंग्स। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं वो पागल होते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं मूर्ख होते हैं जो मेरे स्वभाव को नहीं जानते। तो कृष्ण इस पृथ्वी में विद्यमान थे, तब भी लोग जो है मूर्ख लोग नहीं समझते थे कि कृष्ण कौन है। तो भगवान को देख पाने के लिए आंखें भी होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन श्री प्रभुपाद बताते हैं, तो क्या करते हैं, जब तक हमारी जो सेंसेस हैं ये पवित्र नहीं होते, तो भगवान हमारे सामने भी प्रेजेंट हो, तब भी हम भगवान को भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, अपने कुतर्कों के कारण। क्यों अच्छा, राइट? है ना, ऐसा होता है। आप मिले हैं, ऐसे लोग से मिलते होंगे। तो हम देखते हैं कि सामने प्रेजेंट, भगवान जब आए थे द्वापर युग में, सामने थे, तो शिशुपाल दुर्योधन ने डिस्कस किया था कि भगवान को तो गिनता ही नहीं चाहिए कि भगवान है, उनको क्रिटिसाइज। तो भगवान बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मूर्ख लोग हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, मोह आशा मोह। वो क्या होते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति होते हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुर और एक असुर। सुर जो होते हैं वो भगवान और भगवान के बताए गए सिद्धांतों का पालन करते हैं, भगवान को भगवान मान के उनके आदेशों के अनुसार चलते हैं। दूसरे होते हैं असुर, वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है ना माता जी, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते कि हमारे से ऊपर कोई हो सकता है, तो हम किसी अधीन है। हाँ, तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं तो उनके साथ होता क्या है, तो उनकी तीनों चीजें नष्ट हो जाती है।
बेकार होती हैं, मतलब विफल हो जाती है। क्या क्या 3 चीजें बताई गई हैं कि उनका जो मुक्ति की आशाएं हैं, वो सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, दान करेंगे, अच्छे काम भी थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं ना, हम भी बॉटल पीते हैं, दूसरों को भी बॉटल दे देते हैं पीने के लिए हम पार्टी करते हैं, हम मीट वगैरह लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, ऐसा करते हैं ना, तमोगुणी रजोगुणी मिलो। तो वो सोचते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति के हैं और आसुरिक चीजों का ही कार्य करके वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी जो मुक्त, वो सोचते हैं कि ऐसा करने से वो मुक्त हो जाएंगे, वो नहीं हो सकते, नॉट लिबरेटेड। एकदम साफ साफ लिखा है, लिबरेशन उनको नहीं प्राप्त होगी। और दूसरी चीज बता रहे हैं कि उनके जो सोशल एक्टिविटीज है ना, जो काम कर्म कर रहे हैं, उनके एक्शन भी निष्फल हो जाते हैं, है ना। वो धन तो कमाते हैं, आप देखिए लोग बहुत धन कमाते हैं, लेकिन वो धन किसी काम का नहीं होता है ना, वो उनके सत्कर्म में नहीं लगता, बल्कि धन पाकर उनके बच्चे और उनके परिवार के लोग उनको अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। देखा है ना आपने, तो निष्फल हो जाता है, उनकी सारे ऑपुलेंस जो है वो निष्फल हो जाते हैं। तो हम भी देखते हैं कि आज के जो तथाकथित ज्ञान है, आप देखिए अच्छे से इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड, लेकिन मीटिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, एल्सिस सेक्स करते हैं, है ना, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, बोलने का तरीका नहीं है। आप देखते होंगे ना, वेल लर्नेड, वेल क्वालिफाइड लोग रहते हैं, लेकिन कल्चर्ड नहीं होते, एनिमल से भी बदतर होते हैं, है ना। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं उन लोगों का जो सब कुछ है निष्फल हो गया। और तो क्या, उन्होंने जो नॉलेज लिया है, जिस पर उनको बहुत घमंड है ना, ये साइंटिस्ट है, यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, और छोटे से वायरस ने सब सिद्ध करके दिखाया कि नॉलेज भी निष्फल है, कोई भी इलाज नहीं होता है इस वायरस का, है ना। कितना छोटा सा एक सिंपल सा भगवान ने एक चीज प्रेजेंट किया, और आज हम सब कुछ निष्फल। तो असुर लोग जो रहते हैं, उनकी ये तीनों चीजें निष्फल हो जाती है, और इन तीनों चीजों को करने में वो अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। We have to understand। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि मोह आशा शब्द का मतलब क्या होता है, उनके सभी मनोरथ जो है वो विफल हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट है कि कर्मी जैन वे अपनी इंद्रिय दृष्टि होती है और आशा करते हैं कि मतलब वो जो है वो सुखी हो जाए, लेकिन उनकी आशा जो है निराशा में हो जाए। उस दिन पर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद बोल रहे हैं, बैंक बचत बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और आशा करते हैं कि एक बिंदु पर वो बहुत ज्यादा सुख प्राप्त, है ना, लेकिन उनको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं आज का जो कल्चर है वो डिमोनिक कल्चर। अब देखिए घर घर में लोग यही है, पढ़ाई भी करते हैं, किस लिए, धन क्यों कमाना है, सुखी होना। तो वो सोचते हैं कि जब वो धन कमा लेते हैं, अच्छी पोस्ट पर आ जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं। इसका क्या मतलब है कि धनी होना, अच्छा शरीर होना, अच्छा पैसा होना, ये सुख नहीं देता, क्योंकि ये शरीर हम नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा सच्चिदानंद है। जब सच्चिदानंद कार्य हम करेंगे तब आत्मा को फूड फॉर नरिशमेंट मिलेगा। तो आप लोग भी इन बातों को समझिए कि बाकी सब बच्चे जो ये सोचते हैं कि हम धन कमाएंगे, हम दिन भर ऑफिस जाएंगे, हम दिन भर ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारा बॉयफ्रेंड हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपके जस्ट आगे ही बहुत से लोगों ने शादी की है, बहुत से लोगों को अच्छी जॉब मिलती है, बहुत से अच्छे से लिखा है, बहुत सुंदर भी है दिखने में, लेकिन क्या वो सुखी? तो बिना भगवान की शरण ग्रहण किए हुए जब जीव भगवान का है और भगवान की सेवा करता है तभी सेटिस्फाइड हो सकता है। ये बहुत समझना होगा। अब देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम कृष्ण भावना में इतने सुदृढ़ रूप से स्थित नहीं होते तो हमारे सारे कार्य व्यर्थ हो जाए। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, मरने के किनारे हो जाता है, उसके पास पैसा है, साधन है, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो उसको भोग नहीं, है ना। समझ रहे यमुना माता जी? जी माता जी। ऐसा है ना, बुढ़ापे में आप खाएंगे, आपके पास सारी चीजें हैं, काजू बिस्कुट, फल, यू कैन नॉट ईट इट, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, है ना। आप देख भी नहीं सकते कितनी भी खूबसूरत चीज हो,
आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि आप देख सकें, आप बोल सकें, है ना, स्मरण शक्ति भी खत्म हो जाती। देन व्हाट कैन वी डू? सब कुछ निष्फल हो, सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, धन है, स्त्री है, अच्छा परिवार है, संपत्ति है, लेकिन वो उसको भोग नहीं सकता। तो ये शरीर हम नहीं हैं, लेकिन हम शरीर के कार्यों में लगे रहते हैं। तो डोंट स्पॉइल योर लाइफ। और दूसरी तरफ भक्त होते हैं। श्री प्रभुपाद जब वृद्ध हुए थे, तो श्री प्रभुपाद 70s में अपने एज के एडवांस स्टेज में विदेश के बिना किसी सुविधा के वहां जाके रहे, सारे दुख को उन्होंने एक्सेप्ट किया और भगवान के नाम का प्रचार किया। तो एक तरफ वो बुरे लोग हैं जो सारे कमाई में लगे रहते हैं, श्री प्रभुपाद के पास कुछ भी नहीं, कोई संपत्ति नहीं थी, किसी को नहीं जानता, लेकिन उनको अपने गुरु के आदेश के ऊपर विश्वास था, अपने ऊपर विश्वास था। तो उन्होंने देखिए अपनी वृद्धावस्था में भी कितना कुछ कर पाए। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जब हम फील करते हैं तो हमें कितना फायदा होता है, कितना मेंटली सुकून रहता है। हम कुछ भी ना कर पाए। जैसे आज हम जब क्लास कर रहे थे तो माता जी, भूमिका वाले जी कहते, माता जी मुझे बहुत पढ़ना है, मेरी पढ़ाई छोड़ा, कितने वो डिप्रेशन फील कर रही थी, है ना गौरी? देखा था माता जी हाँ, देखा था ना, कितना उसको अनईजी सा फील हो रहा था। लेकिन वही आप लोग थे, आप लोग भी बीमार थे और बहुत कुछ था जो अपने लाइफ में करते थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज यू नो कि यू आर चैंटिंग, यू आर सर्विंग कृष्णा। तो जो मनुष्य जीवन का कार्य है वो आप कर रहे हैं, यू फील सेटिस्फाइड। व्हाट डू यू से यमुना माता जी? यस माता जी, मेरा भी जैसे जॉब में कर रही थी तो वो उसमें ब्रेक लग गया तो मुझसे चिंता नहीं हो रही थी। मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता कि जब शरीरी बाधाएं आती हैं या कोई समस्या आती है और वो नहीं कर पाते हैं, तो भक्तों को वो बाधाएं नहीं लगती हैं। आप देख रहे थे सब प्रेम मंत्री माता जी क्या शेयर करती है, बल्कि लोग मुझे फोन करते कि आर यू गेटिंग बोर्ड बिकॉज आर यू आर अलोन। भक्त अलोन होता ही नहीं है, भगवान होते हैं, उनकी सेवाएं होती है, इतनी सारा कुछ करना होता है कि सब बिजी है। क्यों अच्छा ये बात अच्छी आज तक भी रियलाइजेशन हमें समय ही नहीं है, ना। और मैं भी आप लोगों को बस फोन करके बेटा ये करना है, आपका ये सेवा रहेगी, आपकी ये सेवा रहेगी। यस माता जी, यस माता जी। आप सभी यमुना माता जी, गौरी है, हाँ गौरी ये करना ही है। माता जी तबियत ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसको डाउनलोड कर लेना। रिमेम्बर गौरी? जी माता जी। तो माता जी लगती है कि मतलब जब ये सेवाएं अगर गलती से भी छूट जाती है ना, तो खुद को लगने लगता है, मतलब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी सेवाओं से दूर हो रही हूँ ना, तो मुझे लगता है बोलती हूँ राधा गोविंद जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझसे एक व्यक्ति शेयर कर रहे थे कि अरे सिर्फ सड़कों पे सायरन की आवाज सुनाई दे रही और दिल घबराता है, और हमें तो सायरन की आवाज ही नहीं सुनाई देती। अभी क्लास कर रहे हैं, उसके बाद सेवा करनी है, उसके बाद भगवान को प्रसाद बनाना है, तो कम भय लगता है। भक्तों को भी देखो, मैं आज सुबह की क्लास में भी हम समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भक्तों को भय नहीं लगता, वो रोते नहीं, वो चिंता नहीं करते, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उनके अंदर भी सारी चीजें रहती है, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट पॉइंट होता है वो कृष्ण होता है। समझ में आ रहा है? भक्तों को क्या लगता है? आई कैन नॉट सर्व प्रॉपरली, आई एम नॉट चैंटेड वेल, है ना, आई एम नॉट रीडिंग प्रॉपरली, आई एम नॉट सर्विंग my Guru Maharaj, I am not serving my counselor. वो इस बात का रिग्रेशन रहता है ना? जी मैम। और अगर तो डर भी लगता है, बॉडी पेन भी होता है, तो भगवान से कहता है या अपने काउंसलर से बात करता है, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम वेरी मच। फिर वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं शास्त्र के साथ, उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और हम खुद शास्त्र में एग्जाम्पल्स देखते हैं। आप देखिए राजा परीक्षित, कितने, आप सोच के देखिए, तो कल्पना करके देखिए, वो छोटे मोटे राजा नहीं थे, वो पूरे पृथ्वी के राजा थे। 7 कॉन्टिनेंट पर उनका अधिकार था, इवन 7 समुद्र पर उनका अधिकार था। कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, कितनी फेमस पर्सनैलिटी, खूबसूरत थे, उनके बहुत बड़ा साम्राज्य था, पति पत्नी थे, बच्चे थे, ऑल ऑपुलेंट जो हम
इंद्र भी कल्पना नहीं करते थे वो ऑपुलेंस राजा परीक्षित के पास प्राप्त थी। और उनको जब पता चला कि उनको शाप मिला है और उनकी 7 डेज में डेथ होने वाली, तो एक कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति इस बात को कैसे लेता है? वो रिपेंडेंस, वो रिपेल नहीं कर रहे थे, वो द्वेष नहीं करते, मुझे कैसे कोई शाप मिल सकता है, उसकी इतनी हिम्मत, जबकि वो शाप को निष्फल करने की शक्ति थी उनके अंदर। लेकिन वो समझ गए कि ये भगवान की योजना है। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं इतना बड़ा महाराजा हूँ, लोग क्या कहेंगे कि मुझे श्राप दे दिया गया, श्राप के साथ मैं मरूंगा। हाँ, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं युधिष्ठिर महाराज हूँ, अर्जुन मेरे दादाजी थे, मतलब मैं ऐसे मरूंगा। नहीं, जो भी सिचुएशन थी वो बाहर निकले, गंगा के किनारे आए और भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने तुरंत सुखदेव गोस्वामी को भेजा। उसी तरह से हमारे जीवन में भी, जब हम लोग जीवन में भी, हम तो भक्त नहीं है, हम लोग तो बनने का ही केवल प्रयास करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब हमारे पास भी प्रॉब्लम आती है तो कोई न कोई कहीं न कहीं वे से हमारे पास कोई खड़ा होता है और हमारा हाथ पकड़ लेता है और उस प्रॉब्लम से हमें, उस भय से, उन दुखों की परिस्थिति से हमें बाहर निकाल के लेके चला जाता है। ऐसा एक्सपीरियंस है आपका? आप लोग का शेयर करना चाहेगा? यमुना? जी माधुरी। ऐसा एक्सपीरियंस है कि भक्तों को कॉन्शियसनेस ऐसी रखनी चाहिए, ऐसी हो भी जाए, हमें भय भी लगता है लेकिन राजा परीक्षित को याद करना चाहिए। स्वयं देखिए रामचंद्र जी आए थे, है ना, अभी रामनवमी हमने मनाई, तब देखिए भगवान परम पुरुषोत्तम कितने महान भगवान हुए, लेकिन जब लीला खेल रहे हैं भौतिक जगत में और दुखों से परिपूर्ण है ये जगत, तो वहाँ पे देखते हैं कि भगवान की जो पत्नी है उन्हीं का हरण करती है। मतलब कितना असमर्थता और कितना अपमान वाली बात है ना? देखा आपने कृष्ण भगवान ने कितना दुख सहा, है ना? गोपियां, राधा रानी, मतलब 100 ईयर्स तक वो मिलने तक नहीं गए। यशोदा मैया जो उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके बिना रह नहीं सकती, फिर उनको क्या मिला? सिर्फ वियोग मिला, है ना? देखा भगवान पैदा कहाँ हुए? जेल में। भगवान ने अपने सारे वंशों का नाश किया अपने हाथों के साथ। तो दिखने में तो वो लग रहा था कि उनका नाश हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में भगवान उनको उनकी पोजीशन पर भेज रहे थे, क्योंकि वो सारे देवता थे और वो अपने अपनी पोजीशन, कोई इंद्र था, कोई ब्रह्मा था, कोई सूर्य थे, है ना, अलग अलग देवता थे, वो आए हुए थे, नारद मुनि थे। तो वो सब अपने 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 जगहों पे वापस चले जाएं, अपने अपने प्लेस पर वापस चले जाएं और अपना कार्य करें और पृथ्वी पर अपना कार्य। तो एक्चुअल में वो उनको उनकी पोजीशन में भेज रहे थे, तो कोई दुखी होने की बात थी नहीं, है ना? जैसे कि अभी आपको अभी इतना दुख है ना, इतना शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, और आपको अगर बोले कि बेटा आपको ऐसी जगह चलना है जहाँ पे आपको ये सब क्लेश नहीं रहेगा और यू एवर हमेशा आप खुश रहेंगे, तो वहाँ पे जाके आपको दुख होगा? आज तक अगर ऐसी लाइफ की तरफ हम आपको भेजे तो आपको दुख होगा? आप खुशी खुशी जाना चाहेंगे, राइट? है ना कि हम वहाँ पे अपने बेटर फैसिलिटीज की तरफ बहुत खुशी खुशी। तो भगवत धाम जो है वो बेटर फैसिलिटीज के वहीं से बिलोंग करते हैं, और हमारे जितने माँ बाप हैं, हमारे भाई बंधु हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, वो भी इसी गंतव्य को प्राप्त होंगे, तो इस जान के और खुशी होती है, राइट? तो इसलिए हमें जब सही नॉलेज देगा, बात इसीलिए करेंगे, ये जो ज्ञान है, भक्ति योग का जो ज्ञान है, ये हमें हमारी रियल आइडेंटिटी से परिचय कराता है। तो भय लगना बंद हो जाता है कि हम भगवान के हैं, और आत्मा का न जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। शरीर परिवर्तन तो होगा, मेरे चेंजेस होते हैं, हमने गलत आसक्तियां डेवलप कर रखी हैं। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं वह किसी सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन स्वयं श्री कृष्ण का निर्णय है। यदि हम ज्ञान की खोज करते हैं तो हम ज्ञान की बात की खोज करनी चाहिए कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, बिना किसी उद्देश्य के हजारों वर्ष भगवान क्यों प्रकट हुए, है ना? ये सब हमें शास्त्र के अनुसार पढ़ना चाहिए, न कि अपने मनोधर्म के अनुसार।
तो श्री प्रभुपाद जिज्ञासा दे रहे हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मोह ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाए, सब नष्ट हो जाएगा। तो श्री प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सूर्य उदय होने के सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दर्शन कर पाना हमारे लिए हमारे प्रयास से परे, हमें दूसरे दिन सूर्योदय होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो यदि हम सूर्य जैसी वस्तुओं को भी अपनी सीमित इंद्रियों से नहीं देख सकते, जैसा ऑर्डर है वैसा ही करना पड़ता है, तो हम भगवान को ऐसे ही कैसे देख लेंगे? इसलिए बोल रहे हैं, बता रहे हैं श्री प्रभुपाद कि कृष्ण भावना में के द्वारा अपने आप को योग्य बनाना। तो क्या करना होगा? 10.10 भगवान भगवद गीता में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं ये मार्ग वैकुंठे। तो आपने देखा कि महात्मा हमेशा सततम कीर्तयन्तो, हमेशा भगवान के गुणगान में भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? उनको बुद्धि प्रदान करते हैं। जो ऐसे प्रीति पूर्वक भक्ति कार्य में लगते हैं तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं। क्या बुद्धि देते हैं? कि धन कमा सके, है ना? नहीं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि वो उनके पास आ सके, है ना? समझ रहे हैं? हाँ, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण हमारे भीतर है किंतु भौतिक अवस्था का मन तो राक्षसी योनियां होती हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि हम भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो भौतिक जीवन तो नष्ट होने। तो एक एग्जाम्पल और अन्य श्री प्रभुपाद देते हैं कि हम उस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो डूबने वाला है। हमको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हम आत्मा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, भगवान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कोई भी चेंजेस होंगे हम बिवाल्डर नहीं होंगे। और हमें पता है भगवान, गुरुजन, गुरु परंपरा, प्रभुपाद हमारे साथ। तो हम बताते हैं कि भौतिक प्रकृति का विरोहन करना वास्तविक आनंद पाने की प्रक्रिया नहीं है। वास्तविक आनंद तो है कि हमें ये खोजना चाहिए कि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है और मैं कौन हूँ, मेरा उनके साथ संबंध। इस सुख का कोई अंत नहीं। और जो प्राचीन काल में जो बड़े बड़े ऋषि थे वो साक्षात्कार का प्रयास करने में लगे रहते थे, लेकिन क्या होता था? उनको सफलता नहीं मिलती जब हम अपने मनोधर्म के अनुसार भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवत साक्षात्कार केवल प्रमाणिक भक्तों के श्रवण में होगा, श्रवण करने में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मनोधर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें महात्माओं की, ऐसे शुद्ध महात्माओं की संगति करनी पड़ेगी, उसे सुनना पड़ेगा, तब जाके हमें भगवान से प्राप्त होगा। हमें न तो अपने ज्ञान का मिथ्या गर्व करना चाहिए और न बहुत विद्वान अपने आप को समझना चाहिए। हमेशा अपने आप को हम्बल सर्वेंट के रूप में रहना चाहिए। हमेशा याद रखना कि भगवान के साथ, भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद कह रहे हैं, आज का जो संसार है वो राक्षसों द्वारा या नर पक्षियों के द्वारा संचालित। तो इंद्रिय तृप्ति का ये आलम है कि लोग अपने बच्चों को भी खा जाते हैं और आज ऐसा ही हो रहा है। बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें जो बेस्ट मीट है वो न्यू बॉर्न बेबी का फीटस मांस है। हजारों लाखों के डॉलर में वो मांस बेचा जाता है। जो गर्भपात के द्वारा जो सॉफ्ट बच्चे का मांस होता है वो सबसे ज्यादा कीमती मांस। देखिए नरभक्षी, श्री प्रभुपाद ये बात कितनी पहले बता रहे हैं, शास्त्र में बात कितनी पहले लिखी और आज हम देख रहे हैं यही हो रहा है। इसी सभ्यता में एबॉर्शन करना क्या है ना, अपने बच्चों को ही मार देती है। तो हम देखिए जनरली लोग शादी करते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते, क्या करते हैं? साधन यूज करते हैं। और अगर बाई द वे होता भी है तो क्योंकि उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा आएगी तो वो उसको मार देते हैं। 2 बच्चे हैं, उन्होंने कोई ऐसा सेंस कंट्रोल तो किया नहीं है, लेकिन जब तीसरा बच्चा था नहीं ये हमें चाहिए नहीं, क्या करते हैं? जाते हैं हरे कृष्ण माता जी। किस तरह से जो जीव है वो गलत प्रयास करता है ना? तो यहाँ पे बताते हैं महात्माओं का संग करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं
मेरी वॉइस क्लियर है अभी? जी माता जी। यस माता जी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस संसार में आप देखिएगा कि जो मॉडर्न एज है, मैं यही डिस्कस करेंगे कैसे ये डिमोनिक है ना। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्या जो मैरिजेस करते हैं या मैरिजेस के बाद भी हम कितना इजीली अबॉर्शन कराते हैं। आप देखिए हर घर में हर लेडी ने अबॉर्शन करा। विरला ही ऐसे लोग मिलते हैं जो अबॉर्शन नहीं कराए। बहुत कम, आप उंगलियों पर गिन सकते हैं ऐसी माताओं, और उनको लगता भी नहीं है कि वो जो करते हैं वो पाप करते हैं। देखिए कितना हम डिमोनिक नेचर श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो समझते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो है वो भगवान की है और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ऐसे महात्मा भौतिक प्रकृति ऐसी नहीं, वो भगवान के अधीन है, राधा रानी के संरक्षण। और यहाँ पे लिखा है एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है श्री प्रभुपाद की कि महात्मा किसी राजनीति नेता की मोहर नहीं है ना। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि महात्मा इज नॉट ए स्टैंड फॉर पॉलिटिकल लीडर, है ना। महात्मा गांधी को भी महात्मा कहा जाता है। यहाँ श्री प्रभुपाद को वहाँ इंडिकेशन कि महात्मा लिख देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि भगवान का भक्त होना चाहिए, न कि पॉलिटिकल लेवल पर अपनी इंटरी तृप्ति के आधार पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, है ना। भारत पाकिस्तान अलग कर दे, ये कर दे, सब पॉलिटिक्स ना, सही व्यक्ति को नेता न बनाए। तो महात्मा गांधी खाली कहने से महात्मा नहीं होता, उसके अंदर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट ऑफ श्री प्रभुपाद। ये समझना चाहिए श्री प्रभुपाद कि स्टैंप लगा देने से या लिख देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। उसके अंदर सिम्टम्स होने चाहिए जो शास्त्र में बताया गया है कि हु इज महात्मा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि निसंदेह जो है बद्ध जीव के लिए शक्ति, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति में अंतर नहीं करते, किंतु बद्ध जीव भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के मध्य तटस्थ शक्ति में स्थित है। महात्माओं में ये अंतर दिखाई देता है। महात्मा जो जन होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि ये जो एक दैवी प्रकृति होती है और एक देवी प्रकृति होती है। देवी राधा रानी होती है, अंतरंगा शक्ति होती है, और जो देवी भूमि होती है उसमें माया के अंतर्गत नहीं होता है। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान के संरक्षण में रहते हैं उन पर ये प्रकृति का नियम लागू नहीं होता। मतलब जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इस डायरेक्शन से नहीं देखा जाता। उनको ऐसे दुख, वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं और भगवान उनको स्वयं इस जगत से पार लेके जाते हैं। इस बॉडी के दुखों से पार लेके उनको शाश्वत जीवन, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है, वो प्रदान करते हैं। तो महात्मा जो है इन दोनों के भेद को जानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड केवल दुखों से भरा है, ये हमारा रियल पोजीशन नहीं है। वी हैव टू लिव इट, तो गो फॉर आवर रियल पोजीशन। तो महान की सेवा करने से महात्मा गण भी स्वयं को आध्यात्मिक शक्ति में पहचान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको पहचानने के कारण वो भी महान बन जाते हैं। अब हम दिस इज इम्पोर्टेंट। आप जिसकी सर्विस करेंगे, GOD गॉड, अगर हम इसको ऑपोजिट रिवर्स कर दें तो क्या बनेगा? डॉग। तो अब ये हमारे ऊपर है कि डॉग की सेवा करते हैं कि गॉड की सेवा। आप जिसकी सेवा करेंगे आप वही करेंगे। तो ये थोड़ा हार्ड है लेकिन ये सच। लेकिन अहंकार वश हम अपने आप को ही ईश्वर मानते हैं। आज देखिए हर कोई ईश्वर बना है। उसका जो फैमिली है वो सोचता है वही पालन कर रहा है। अगर कोई पिता है या बेटा है, हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं अपने भाग्य का खुद निर्माता हूँ, है ना, अपने आप को ईश्वर मानता है। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं कि आप ईश्वर नहीं है, आपके कर्म के अनुसार आपको भुगतना पड़ेगा। और ये भौतिक जगत केवल दुख से भरा हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा।
हम अपने आप को ईश्वर बनते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने अनुसार सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बता रहे हैं भौतिक कलमश में अपने को शुद्ध कर लेते हैं और शुद्ध ब्रह्म के रूप में अपने उचित पहचान को स्थापित करते हैं। क्या हम सक्रिय नहीं कर पाते? मैं ब्रह्म हूँ, इस बोध का अर्थ है, ये बहुत है कि मैं ब्रह्म हूँ का मतलब क्या है कि हे आध्यात्मिक क्रियाशीलता में लगना, क्योंकि हम आत्मा है और पदार्थ से दूषित होने पर हमारी क्रियाशीलता प्रदर्शित होती है। ब्रह्म होने का अर्थ शून्य होना नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सब कुछ छोड़ देंगे या ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, नहीं। क्योंकि भक्ति तो डिवोशनल सर्विस है। प्रभुपाद ने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? डिवोशनल सर्विस। श्री प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया, भक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक सेवा। ये क्या है? ये भगवान की भक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हमें समझना होगा कि श्री प्रभुपाद हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट में यहाँ पे बोलते हैं कि जो भगवान का भक्त बने बिना कोई उनका प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जब तक हम भक्त नहीं होंगे और ऑथोरिटी वे से हम नहीं जुड़ेंगे और हम सोचेंगे कि भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा नहीं। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव ऑथोरिटी भक्तों से जुड़ना होगा तब होगा, लेकिन हम सोचते हैं हम ही भगवान है और अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। भगवान के गुणों के परिणाम को समझते हैं जो भक्त होते हैं। परंपरा आत्म साक्षात्कार की विधि भगवान के विधियों में से एक है, किंतु हम किसी भी दशा में यह उपदेश नहीं दे सकते कि मैं भगवान हूँ। इट इज वेरी रॉन्ग मेंटल। भगवान ही शक्ति उनसे प्रदर्शित करके क्षमता रखे बिना कोई हम भगवान होने का दावा नहीं कर सकते। जब तक कृष्ण की बात है, जहाँ तक कृष्ण की बात है, अपनी अतुल शक्ति का प्रदर्शन करते हैं भगवान अर्जुन के सामने, मतलब विराट स्वरूप दिखाते हैं। भगवान भगवान है। भगवान कहते हैं कि भगवान बना नहीं जाता, भगवान होते ही है ना। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से अर्जुन ने स्वीकार किया कि भगवान आप ही परम ब्रह्म है, आप ही भगवान है, उसी तरह से हमें भी भगवद गीता पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हु इज ईश्वर और हम कौन है। लेकिन मूर्ख लोग भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करते। न तो कोई भगवान के समान हो सकता है न बढ़कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को असमर्थम कहा जाता है। कभी भी कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता, न भगवान के समान हो सकता है। तो हम भगवान के विषय में विनम्रता पूर्वक श्रवण करेंगे, महात्माओं की संगति करेंगे, तब प्रमाणिक प्रतिनिधि जो है ये सब ज्ञान हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें प्रमाणिक स्रोतों से भगवान के विषय में जानना चाहिए, तब जाके हमें सही प्रोसेस मिलेगा। श्रवणम कीर्तन की यही विधि है श्री प्रभुपाद में। तो अगर भावबंधन से छूटना है, देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है। परीक्षित महाराज बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी साधु संत बैठे हैं, उनको मृत्यु आ गई है लेकिन उनको भय नहीं लगता। वो क्या चर्चा कर रहे हैं? भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ये क्रिएशन कैसे हुआ, इस सृष्टि में कैसे कैसे पैसे सिस्टम है, कौन कौन से राजा हुए, कैसे हुए, ये सब समझ रहे हैं। उसके बाद भगवान की लीलाओं के बारे में भी सुनते हैं। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को आदत नहीं डालेंगे और सही भक्तों का श्रवण नहीं करेंगे, तो एक लास्ट मूवमेंट हमारे अंदर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। हम सारा दिन तो अपने शरीर में लगे हुए, धन सोचते कि ये पढ़ाई कर लेंगे तो धन कमा लेंगे, ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएगी, इसमें अपना मेन इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। दिन भर मोबाइल में, दिन भर नेट में हम लगे हुए और सोचते हैं 1 मिनट में भगवान की स्तुति कर लेंगे। ऐसा होने वाला है। हमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, अपना जो हमारी जो सुप्त कृष्ण भावना में तो जागृत करना होगा। हमें अच्छे से कीर्तन करना चाहिए, अच्छे से जप करना चाहिए, महात्माओं को संग करना चाहिए, तो हमें सही प्राप्त होगा। तो अर्जुन कृष्ण के लिए ज्ञान प्राप्त किया और विधि से हमें, किसी विधि से हमें गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो दिस इज द वे। साधुओं के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो किंग ऑफ नॉलेज के बारे में सही रूप से जानना। ओके, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न?